कलयुग स्टोरी। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग का आगमन श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद हुआ था। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद पांचों पांडव और द्रौपदी भी अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। उसके बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित की एक भूल के कारण ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युग परिवर्तन के साथ ही अधर्म की मात्रा भी बढ़ने लगती है। अभी हम और आप कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में अधर्म 75% रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद कैसे हुई थी कलयुग की शुरुआत? चलिए जानते हैं भागवत पुराण इसके बारे में क्या कहता है। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। यह बात जब पांडवों को पता चला तो वे भी समझ गए, अब हमारा भी जाने का समय आ गया है। फिर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इधर परीक्षित के राजा बनते ही युग परिवर्तन का समय नजदीक आ गया था। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि धर्म के देवता बैल रूप में और पृथ्वी देवी गाय के रूप में वहां मौजूद थीं। सरस्वती नदी के तट पर बैल गाय से पूछ रहा है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या आप मेरा एक पांव देखकर दुखी तो नहीं हो रही हैं? बैल के मुख से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्मदेव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। जब से श्री कृष्ण मुझे छोड़ देकर गए हैं तभी से मैं दुखी हूं। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुकुट पहना व्यक्ति धर्म रूपी बैल को डंडे से पीट रहा है और गाय को लात मार रहा है। गाय और बैल को इस तरह पीटता देख राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और पास आकर बोले, रे पापी, तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो? रे पापी, तू कौन है? मेरे राज्य में तुम्हें ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली और कहा, आज तेरी मौत निश्चित है। अब तू मुझसे से नहीं बच सकता। राजा परीक्षित के हाथों में तलवार को देख वह व्यक्ति डर से कांपने लगा। फिर बोला, महाराज, मैं कलयुग हूं और यहां वास करने आया हूं। इतना कहकर वह राजा के चरणों में गिर गया। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम अब मेरी शरण में हो। अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन इसी समय मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग ने कहा, महाराज, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? तब राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान रहने को दिए। राजा ने कहा, तुम गंदगी, हिंसा, वेश्यालय और जुए के धन में निवास कर सकते हो। राजा परीक्षित की बातें सुनकर कलयुग ने एक और स्थान रहने को मांगा। तब राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में निवास करने को कहा। समय बीतता गया और एक दिन राजा संध्योपासना के समय पवित्र होना भूल गए। उसी समय कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश कर लिया जो सोने से बना हुआ था। उसके बाद एक दिन राजा शिकार को गए तो उन्हें जोर की प्यास लगी। वह पास ही स्थित एक अर्षि के आश्रम में गए। अर्षि उस समय तपस्या में लीन थे। राजा ने उनसे जल देने को कहा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण वह राजा की बातें सुन नहीं सके। बार बार कहने पर भी जब राजा परीक्षित को पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक मृत सांप को अर्षि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। ऐसा कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कुछ समय बाद जब अर्षि श्रृंगी आश्रम लौटे तो अर्षि के गले में मृत सांप को देख वह क्रोधित हो गए। उसके बाद उन्होंने शाप देते हुए कहा, ऐसा अधर्म जिसने भी किया उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। कलयुग के अंत में मनुष्य में कई लक्षण दिखाई देंगे, जिनमें धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति की कमी होना शामिल है। कहते हैं कलयुग के अंत में लोग पूजा पाठ करना, वेदों को पढ़ना और उनका सम्मान करना छोड़ देंगे।
कलयुग के अंत के लक्षण। कलयुग के अंत में मनुष्यों में दिखाई देने वाले कुछ लक्षण नीचे दिए गए हैं। 1. धर्म का पतन। कलयुग के अंत में लोग धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। 2. सत्य की कमी। कलयुग के अंत में सत्य की जगह झूठ और छल कपट का बोलबाला होगा। 3. पवित्रता की कमी। कलयुग के अंत में लोग शारीरिक और मानसिक रूप से अपवित्र हो जाएंगे। 4. क्षमा का अभाव। कलयुग के अंत में लोग एक दूसरे को माफ करना छोड़ देंगे और उनमें बदला लेने की भावना रहेगी। 5. दया की कमी। कलयुग के अंत में लोगों में दया और सहानुभूति की भावना कम हो जाएगी। 6. आयु का कम होना। कलयुग के अंत में लोगों की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी, महज 20-30 वर्ष तक। 7. बल का क्षय। कलयुग के अंत में लोग शारीरिक और मानसिक बल दोनों कम हो जाएंगे। 8. स्मरण शक्ति की कमी। कलयुग के अंत में लोग बातें भूलने लगेंगे और उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। 9. वेदों का अनादर। कलयुग के अंत में लोग वेदों और शास्त्रों का सम्मान करना छोड़ देंगे। 10. पूजा का त्याग। लोग भगवान की पूजा करना बंद कर देंगे और नास्तिक हो जाएंगे। इन लक्षणों के अलावा कलयुग के अंत में और भी कई परिवर्तन होंगे, जैसे कि पृथ्वी पर अन्न की कमी, नदियां सूखना और मौसम का बहुत खराब होना। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और दुष्टों का नाश करके दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। एनबीटी होम, अध्यात्म योग, आध्यात्मिक गुरु होलिस्टिक हीलिंग जिज्ञासा, मोटिवेशन माइथोलॉजी, आध्यात्मिक समाचार वीडियो, जीवन आनंद, हिंदी न्यूज, स्पीकिंग ट्री, क्यूरियोसिटी, व्हेन विल सिवियर, कली युगा, बिगिन व्हाट विल हैपन, इन घोर कलयुग। अभी कलयुग चल रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोर कलयुग की शुरुआत कब होगी? आपने कई लोगों को बात बात पर यह कहते सुना होगा कि घोर कलयुग है। ये तो सभी जानते हैं कि कलयुग शुरू हो चुका है, लेकिन कलयुग के कई चरण हैं और सबसे अंतिम चरण में घोर कलयुग आएगा। तो जब लोग कहते हैं कि घोर कलयुग है, तो मन में सवाल आता है कि क्या घोर कलयुग शुरू हो चुका है? अगर नहीं, तो यह कब शुरू होगा? चंदा कुमारी, अपडेटेड 18 मार्च 2024, 7:48 PM हाइलाइट्स। घोर कलयुग कब शुरू होगा? इसके लिए कलयुग की शुरुआत को समझना होगा। भागवत पुराण की मानें तो भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद किंग कैक्सोन 2 ईसा पूर्व कलयुग का प्रारंभ हुआ। उसके बाद एक और युग आएगा जिसे घोर कलयुग कहा जाएगा। कलयुग का अंत speakingtree.in। अभी कलयुग चल रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोर कलयुग की शुरुआत कब होगी? अभी कलयुग चल रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोर कलयुग की शुरुआत कब होगी? फॉलो करें। भारतीय पुराणों में युगों की गणना 4 भागों में होती है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को धर्म के पतन का काल माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना ही आपको पुण्य फल दे देगा, क्योंकि सभी लोग अधर्मी हो जाएंगे। घोर कलयुग तो अधर्म की पराकाष्ठा होगी। लेकिन कलयुग में घोर कलयुग कब शुरू होगा, इसके लिए कलयुग की शुरुआत को समझना होगा। कलयुग का आरंभ। कलयुग के आरंभ को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि युधिष्ठिर के स्वर्ग में सशरीर चले जाने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था। एक और मत के अनुसार कलयुग का प्रारंभ राजा परीक्षित से हुआ। उनके ही मुकुट में कलयुग छिपा बैठा था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 336 ईसा पूर्व हुआ था और उसके 35 वर्ष पश्चात जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग दी तो कलयुग का प्रारंभ हुआ। भागवत पुराण की माने तो भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद 302 ईसा पूर्व कलयुग का प्रारंभ हुआ। बाय टबूला स्पॉन्सर्ड, लिंक्स यू मे लाइक। सफेद दाग की चिंता में लोगों ने अपनाया यह देसी तरीका। आयुर फार्मेसी। कलयुग में भगवान गणेश भी लेंगे अवतार, जिनकी आंखों से होगी अग्नि की वर्षा। जानिए कैसा होगा उनका यह नया स्वरूप। कलयुग की अवधि पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। इसके अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। घोर कलयुग कब शुरू होगा? वेदों में बताया गया है कि कलयुग जब अपनी समयावधि पूरी कर लेगा और इसका अंत हो जाएगा तो उसके बाद एक और युग आएगा जिसे घोर कलयुग कहा जाएगा।
अगर कलयुग को 4 कालखंड में बांटा जाए तो घोर कलयुग अंतिम कालखंड होगा। अभी कलयुग का केवल पहला भाग चल रहा है। 2023 तक केवल 524 वर्ष बीते हैं। कलयुग के समाप्त होने में अभी बहुत समय है और घोर कलयुग आने में भी। घोर कलयुग में पूरी तरह धर्म का पतन हो जाएगा। इस युग में लोग एक दूसरे के विरुद्ध होंगे और असामंजस्यता फैलेगी। इस चतुर्थ खंड के अंत में राहु अपने चरम पर होगी। जलवायु में बड़े बदलाव होंगे, जिससे जल और खाद्य संकट पैदा होंगे। भूख और प्यास की वजह से लोग राष्ट्र, धर्म और भगवान पर विश्वास छोड़ देंगे और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर देंगे। विष्णु पुराण के अनुसार घोर कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी, उसकी उम्र 12-20 साल तक के बीच की ही बचेगी। कलयुग का अंत, कलयुग के चौथे चरण में लोग जानवर जैसा बर्ताव करने लगेंगे। तब भगवान इस धरती पर कल की अवतार लेंगे और इस कलयुग का अंत करेंगे। इस तरह फिर से धरती पर सतयुग का आरंभ होगा।